A bus is moving, ध्यान सुनेंगे, a bus is moving on a long straight highway. एक straight highway है, okay? And highway पे example कौन सा करें, जल्दी बोलो example number? हाँ? 4.3 और पेज नंबर 15 चैप्टर चल रहा है आप सबका फेवरेट मोशन। क्लास एग्जाम्पल 4.3 कह रहे एक स्ट्रेट हाईवे है और जिस हाईवे पे एक एलिफेंट ज्यादा लग रहा है पर हाईवे पे जा रही है बस with a velocity of, अभी बाद में बात करूंगी, 36 किलोमीटर पर आवर, the driver presses the accelerator. किस वेलोसिटी से बस ट्रैवल कर रही है महर? 36 किलोमीटर पर आवर। ड्राइवर ने एक्सेलरेटर प्रेस किया। कार्तिक, एक्सेलरेटर होता है रेस, है ना? रेस दी है, ड्राइवर ने एक्सेलरेटर प्रेस किया यानी बस को रेस दे दी। नाउ फॉर अ टाइम इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड के लिए उसने बस को क्या किया? एक्सेलरेट किया। ये उसकी वेलोसिटी है जिससे वो ट्रैवल कर रही है। 10 सेकेंड्स के लिए क्या हुआ? ड्राइवर एक्सेलरेट्स द बस। ड्राइवर ने बस को क्या किया? जल्दी बोलो बच्चों, एक्सेलरेट किया। नाउ एंड वेलोसिटी ऑफ द बस इंक्रीजेस। वाओ, अब जो बस की वेलोसिटी 10 सेकेंड के बाद अभी जो बस थी वो ट्रैवल करने लगी तेज वेलोसिटी से, इसलिए इसकी खिड़कियां वगैरह थोड़ी हिल गई। ये मैंने बनाई है ऐसी, बुक नहीं कह रही। नाउ वेलोसिटी, भाई अगर आप रेस दे रहे हो तो आपकी गाड़ी तेज भागेगी, तो आप वेलोसिटी कितनी हो गई? जल्दी बोलो। For some time the bus moves a constant velocity, then the driver notices an obstacle on the road ahead and press the brake. अब क्या हुआ? कुछ देर तक तो वो 54 किलोमीटर पर चलती रही। मैं पूछूंगी क्लास में बस में क्या हो रहा है, और मैं बता रही हूँ तुम लोगों को बहुत पिटाई लगाऊंगी अगर तुम मुझे वापस समझा नहीं पाए कि क्या हो रहा है। कुछ देर तक तो बस ऐसे ही चलती रही और कुछ देर के बाद ड्राइवर ने देखा एक ऑब्स्ट्रिकल आ गया है, बस के आगे रुकावट आ गई है और ड्राइवर को लगानी पड़े सडन ब्रेक। नाउ द बस कम्स टू स्टॉप। बस रुक गई इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में। इसके बाद क्या हुआ? आफ्टर 5 सेकेंड बस क्या हो गई? जल्दी बोलो, स्टॉप्स। बस रुक गई। नाउ आगे देखते हैं। The bus comes to stops in the time interval of the 5 second. Find the average acceleration in the two time interval when the accelerator was pressed and when the brakes were pressed. तो हमें फाइंड क्या करना है, ध्यान से देखेंगे। आप चाहे तो अपनी बुक में अंडरलाइन कर सकते हैं। हमें बोला है एवरेज एक्सेलरेशन निकालो दोनों टाइम इंटरवल्स की। कब कब? जब पहला, जब बस ने एक्सेलरेटर प्रेस किया, दूसरा जब बस ने ब्रेक प्रेस की। चलो बच्चा, पूरी क्लास को बहुत ध्यान से ये पूरा क्वेश्चन समझना है। बस चल रही थी और बस कौन से स्पीड पे चल रही थी? पहले ये यहां से यहां तक हम कहेंगे दैट इज केस 1, और यहां से लेके यहां तक क्या हुआ? जल्दी बोलो, केस 2। यहां हम यहां से यहां लिख देते हैं 10 सेकेंड्स। केस 1 की एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस u अपॉन टी। कार्तिक, आप थे नहीं लास्ट क्लास में ना बेटा? आप इधर शिफ्ट हो जाओ, आप यहाँ हो जाओ जल्दी से, और अभी पीछे बैठा करो तुम ना। तुम्हें तो मैं बता रही हूँ कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही जहां तुम बिल्कुल छुप सको, वहीं छुप जाओ तुम। तो आगे सारी सीट्स खाली होती है, हम पीछे जाके बैठ जाते हैं। मुझे कौन बताएगा? हैंड रेस करो। केस 1 की इनिशियल वेलोसिटी, हैंड रेस। केस 1 की इनिशियल वेलोसिटी क्या है?
साध्या के अलावा, राधिका के अलावा कोई और बच्चा है? मन्नत, ओके, पलक, ओके, आप बताएंगे इनिशियल का मतलब क्या था? आपने घर जाके पढ़ा नहीं ना? इनिशियल क्या होता है? क्या होता है इनिशियल आदित्य? जो शुरू की वेलोसिटी होती। तो एकांश बताओ केस 1 में इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 36। वेरी गुड। तो केस 1 के लिए अगर हम बात करें, यहां लिखे अगर केस 1, तो केस 1 की इनिशियल वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर। और केस 1 में 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई? जल्दी बोलो इस बस की। तो v फाइनल वेलोसिटी हो गई 54 किलोमीटर पर आवर। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम कितने सेकंड में ये काम हुआ? तो 54 में से जल्दी से हम माइनस करेंगे 36, 14 में से 6 गया 8 एंड 18 बाय 10 डिवाइड करेंगे 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपका आंसर आ जाएगा। डिम्पी डाउट है? हाँ जी बिल्कुल, एक सेकंड रुकना, मैंने चेंज नहीं करा, एक बार बुक दिखाओ। बुक में जो वेलोसिटी है, ओहो चेंज नहीं करा हमने यार, गलत होगी। थैंक यू बेटा। हमारे पास वेलोसिटी हमें चेंज करनी पड़ेगी, यही चेंज कर लेते हैं, टाइम बच जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से, तो 18 के टेबल में 36 किस पे आता है? तो 10 मीटर पर सेकंड हो गई। यहां भी मल्टीप्लाई कर दो इसको 5/18 से, 18 के टेबल में किस पे आएगा? 3 पे। 3 पे तो आएगा। 4 कौन बोल रहा है? बताओ, 4 बोल रहे हैं बच्चे, ऐसे बहकाने वाली बातें करते हैं। अब हम यहाँ पे चेंज करके लिख देंगे 15 माइनस 10 कितना आया? 5/10 दैट इज 1/2 दैट इज 0. ठीक है, थैंक यू बच्चे। अब केस 2 पे आते हैं। केस 2 पे बस किस स्पीड पे चल रही है? तो केस 2 के लिए इनिशियल वेलोसिटी हो गई 54 किलोमीटर, और चेंज कर देंगे इसको 5/18 से, मल्टीप्लाई कर दो, कैंसिल हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। अब केस 2 में बस 54 पे चल रही है, फिर हमने क्या किया, 5 सेकेंड बाद ब्रेक लगा दी, और जब भी ब्रेक लगा दी या बस के लिए लिखा जा रहा है स्टॉप या ऐसे वर्ड यूज किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई, तो v हो गया 0 किलोमीटर पर आवर लिखो या 0 मीटर पर सेकंड लिखो, उससे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। इस केस में एक्सेलरेशन होगा v माइनस u अपॉन t, तो v फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि फाइनल बस रुक गई, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम कितना, तो 0 में से 15 गया, माइनस का 15/5 और कैंसिल होकर कितना आ रहा है? माइनस का 3। अब एक और चीज, जो एक्सेलरेशन माइनस पे आती है भारत, ये देखेंगे या पहले कैप उठाएंगे? जो एक्सेलरेशन माइनस में आती है उसे कहते हैं रिटार्डेशन। क्या कहते हैं? रिटार्डेशन होती है नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन कब लगाते हैं हम लोग? जब हम ब्रेक लगा रहे होते हैं, जब स्पीड बढ़ने की जगह क्या हो रही होती है? कम हो रही होती है। तो जब भी किसी भी चीज की, किसी भी व्हीकल की स्पीड बढ़ नहीं रही है, कम हो रही है, तो उस एक्सेलरेशन को बोलते हैं रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन। जल्दी से कर लीजिए फटाफट, कहीं 2 बुक्स है तो मुझे एक दे दो ना। पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बच्चों, और इसके बाद में आपको एक क्वेश्चन देने वाली हूँ जो ग्राफ आप खुद बनाएंगे। अब आप कहोगे हम जिंदगी में ग्राफ ही बनाते रहेंगे, सो यस, मैथ्स में भी ग्राफ बना रहे हैं, साइंस में भी ग्राफ बना रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। 2 ग्राफ्स है बच्चों, कांस्टेंट वेलोसिटी का एक,
और एक नॉट कांस्टेंट वेलोसिटी बुक का ही लैंग्वेज दे देते हैं, चेंजिंग वेलोसिटी का है, चेंजिंग वेलोसिटी। याद रखना बच्चों, जब भी कभी हम टाइम और पोजीशन में ग्राफ बनाते हैं, यानी कि ध्यान से सुनना, जब हमारी स्पीड बिल्कुल मेंटेन हो, हम एक कांस्टेंट स्पीड पे गाड़ी को चला रहे हैं, तो पता है हमारा ग्राफ हमेशा ऐसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन। इसे कौन सा ग्राफ कहते हैं? कांस्टेंट वेलोसिटी पोजीशन टाइम ग्राफ। बट अगर आपको कभी आपका ग्राफ कुछ ऐसा जाता हुआ दिखे, तो इसका मतलब, आ जाइए, इसका मतलब ये कैसी वेलोसिटी है बच्चों? चेंजिंग। मैं आ रही हूं, 2 मिनट। चेंजिंग वेलोसिटी ग्राफ है। विच वेलोसिटी इज दिस? सो अभी मैं इसके बाद एक क्वेश्चन दूंगी, वो आपको करना है। ये 2 ग्राफ आप बनाएं और इस पे कैसे क्वेश्चन आएंगे ये भी मैं बताती हूँ। गिव मी जस्ट 1 क्वेश्चन, लिखिए जल्दी से। क्लास, आपको मैं एक टेबल बना के दे रही हूं, ध्यान से सुनना, टाइम एंड पोजीशन का। बुक से ना देखें क्योंकि मैंने वैल्यूज चेंज कर दी है। ठीक है, आपको पोजीशन को यहां रखना है क्लास, कौन सी एक्सिस पर? टाइम को। ट्राई करो, ग्राफ बनाने के लिए आपको दिए जाते हैं 2 मिनट, और मुझे बताना है जो आपने ग्राफ बनाया वो चेंजिंग वेलोसिटी का आएगा, या मुझे पता है कि कुछ बच्चों ने ये ग्राफ बना दिया होगा और जिन्होंने नहीं बनाया वो बस इसी का वेट में रहते हैं, दीदी बनाएंगी, हम बस चिपका लेंगे, हम चिपकुस्तान है। इधर देखो सभी, अब आप क्या चिपका रही हैं? कुछ तो चिपका रही हैं। इधर देखो सभी, आपके पास पोजीशन में यहां पे 0 से लेके कहां तक नंबर थे? 10। टाइम था ना 10 तक, तो 1 ये दिख नहीं रहा, तो यहां बनाओ ऊपर। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहां पे आप 2 का गैप ले लो। 4, 8, लगता है हम ऊपर चले जाएंगे सीधा। चलो, ऊपर जाने से भगवान ने हमें रोक लिया, अब नहीं हमारे ग्राफ को। अब हम देखो 0 सेकंड पे क्या पोजीशन है हमारी? 0 सेकंड, यहाँ टाइम है और यहाँ आपकी 0 सेकंड पे पोजीशन कितनी है? वो तो यही पॉइंट आ गया, 0 पे 0। 2 सेकंड पे पोजीशन कितनी है? 2, यहाँ आ गए बेटा। 2 पे आना है आपको। 4 सेकंड पे पोजीशन कितनी है? 4 को 6 तक बढ़ा दिया हमने, 4 पे 6, और 6 पे 11। बहुत बढ़िया, 11 होगा 10 और 12 के बीच में, यहाँ आ गया। और 8 पे 18, और 9 नहीं है 10 पे, फिर हम सीधा ऊपर पहुंचेंगे सीधा। और आपका ग्राफ ये बिल्कुल ये स्ट्रेट ही जाएगा। ये तो मेरा ऐसे गया है ग्राफ, क्योंकि मैंने रफली बनाया। स्ट्रेट नहीं गया, गैप ये ऐसे गया, ऐसे। चलो
ये चेंजिंग वेलोसिटी वाला ग्राफ होगा। देखा टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ क्या करते हैं? पोजीशन टाइम ग्राफ, जहां आपने हेडिंग वाली लिख दो, हेल्प्स टू कैलकुलेट वेलोसिटी। पोजीशन टाइम ग्राफ से आप क्या कैलकुलेट करते हैं? वेलोसिटी। और जो अब पढ़ने जा रहे हैं हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उससे क्या कैलकुलेट करेंगे आप? एक्सेलरेशन। मैं 3 ग्राफ बनवा रही हूं, ये लास्ट टॉपिक रहेगा आपके लिए। उसके बाद डिम्पी बस जो थोड़ा सा बचा है तुम समझ लेना, ठीक है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, 3 ग्राफ पढ़ेंगे अब। वेलोसिटी टाइम ध्यान से देखना। अगर ये ग्राफ ऐसे जा रहा हो बिल्कुल स्ट्रेट, तो इस ग्राफ को कहेंगे एक्सेलरेशन 0 है, और वेलोसिटी क्या चल रही है? लगातार कांस्टेंट चल रही है। आप सब अगर ग्राफ को थोड़ा बहुत पढ़ना जानते हैं तो पता है ना, वेलोसिटी यही चल रही है, देखो लगातार। क्या इससे अलावा कोई वेलोसिटी और आ रही है इसमें लाइन में? तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, यानी आप रेस ही नहीं दे रहे हो। और अगर आप रेस नहीं दे रहे हो, दैट मीन्स आपकी एक्सेलरेशन क्या है? 0 चल रही है। और अगर ग्राफ ऐसा है तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यहां पे क्या है? वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है लगातार, इंक्रीजिंग। अगर ये ग्राफ ऐसे आएगा बच्चों, तो ये कैसा ग्राफ है? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है आपकी लगातार वेलोसिटी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। बच्चों तीनों ग्राफ समझ में आ गए? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इन्हीं पे न्यूमेरिकल करेंगे।